तो मोदी जी जब आप दुखी नहीं होते, जब आपने लाल किला बेच रखा है, आपने लीज पर दे रखा है, तब दुख कहाँ चला? आप भारत के पब्लिक को पागल समझते हो, पूरा आपने बेच दिया, लाल किला, LIC, मेट्रो, रेलवे सब बेच दी, तब आपका दुख नजर नहीं आ रहा था। और मन की बात जो बीवी से करनी चाहिए, एक तो भारत से करने आ जाते हैं, हमारे से दिमाग की बात करा करो, हमारे से दिमाग की बातें करो, दिमाग लगाओगे भारत में रोजगार कैसे आएगा? मन की बात करेंगे जेपी और RSS। तो जरा ये जवाब दें आपके चैनल के थ्रू कि 55 साल तक नागपुर के हेडक्वार्टर से झंडा कहाँ गायब था, तिरंगा कहाँ गायब था, कहाँ गायब था? इस बात का जवाब दे। पूछता है भारत, बड़ी बात पूछता करते, और अब हम पूछते हैं, पूछता है किसान, पूछता है अन्नदाता कि RSS के हेडक्वार्टर से 55 साल का रिकॉर्ड ये मांग रहे हैं कि वहाँ से झंडा कहाँ गायब था। और मुझे समझ में नहीं आता। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि भारत को और किसानों को OLX पर डाल दो, कि खरीद लो इनको आगे। लेकिन पहले ट्रायल के तौर पर, जो ट्रायल चलता है ना हर चीज़ का, पहले बीजेपी के नेताओं को OLX पर डालो कि इनकी औकात निकल कर आए कि 2-2 कौड़े की कोई भी नहीं खरीदेगा। वो उनका जो मैसेज था वो दिल से निकला हुआ मैसेज था, और दिल में से जो आवाज़ निकलती है ना वो दूर 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 तक जाती, जो दूर दूर तक गई। और सारे लोग चलो गाजीपुर, चलो गाजीपुर। और आज आप गाजीपुर का हाल देखो, बैरिकेड, सैरिकेड, एरिकेड, टैरिकेड, कोई इनको नहीं रोक पा रहा। सबके सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किसी भी तरह पहुँच रहे हैं। 2 घंटे का सफर 10 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन सब गाजीपुर की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि टक्कर साहब बुला रहे हैं, अन्नदाता बुला रहा है, रोटी बुला रहा है। जो तार इनको चाइना के बॉर्डर पे लगाने चाहिए थे वो लगा रहे हैं भारत के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, ताकि देशभक्त अंदर ना आ सके। मतलब चाइना तो आराम से हमारे जमीन कब्जा के गाँव बसाली वहाँ नहीं लगाया, और यहाँ पर लगा के इनका एक मैसेज है ताकि भारत की पब्लिक किसानों को मुंह भर के कोसे कि तुम्हारी वजह से हमारी ऐसी। मैं कहती हूँ जो इस बिल को कह रहा है कि वो देश के विरोधी नहीं है, देश के पक्ष में, तो उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। आपके बार देशभक्त वही माना जाएगा जो किसानों के समर्थन में आएगा, जो नहीं आएगा वो देश का गद्दार है। जिस तरीके से बजट आया है और किसानों को खुश करने के लिए मंडियों का जिक्र है कि उन्हें डिजिटल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बजट जो आया है वो अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन आई है कि मोदी सरकार ये चाहती है, बल्कि मैं कहती हूँ कि मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि भारत को और किसानों को OLX पर डाल दो, कि खरीद लो इनको आगे। लेकिन पहले ट्रायल के तौर पर, जो ट्रायल चलता है ना हर चीज़ का, पहले बीजेपी के नेताओं को OLX पर डालो कि इनकी औकात निकल कर आए कि 2-2 कौड़े की कोई भी नहीं खरीदेगा। इन्होंने मजाक बना कर रख लिया, हर जगह डिजिटल करते हैं। भारत डिजिटल बनना था, आप देखो डिजिटल का मुराद ये था हम बच्चे को, पूरे भारतीयों को मोबाइल हाथ में पकड़ा कर सड़कों पर उतार देंगे, तो भारत डिजिटल हो गया। मोदी जी ने जिस तरह 15 लाख जबरदस्ती अकाउंटों में भरे हमारे, है ना, उसके बाद इन्होंने 2 करोड़ को नौकरी जो दी, घरों में से घसीट के दी, जो बच्चे पैदा भी नहीं हो मोदी जी ने उसको भी नौकरी दे दी, है ना। इसी तरह ये भारत को डिजिटल कर रहे हैं, किसान को डिजिटल, मंडी को डिजिटल का मतलब इनका यह है कि हम ऐसा डिजिटल करेंगे कि तुम जो फल फ्रूट हो ना वो मॉल से खरीद के लाओगे, हम देखा करेंगे अच्छा ये सेब हमारे पूर्वज खाते थे, अच्छा ये केला हाँ कोई खाता था, इतने महंगे कर देंगे। तो उसका मुराद ये है कि ये लॉलीपॉप लेकर आते हैं, लेकिन लॉलीपॉप के अंदर सिर्फ जहर भरा हुआ होता है, नफरत भरी हुई होती है। तो किसान इस बार दोबारा आपके झांसे में नहीं आएगा। किसान समझ चुका है कि आप कितने बड़े वेल विशर हैं इनके। एक बात मैडम ये कहनी है आपसे कि जैसे बैरिकेडिंग कर रखी है, जहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं उसके चारों तरफ पुलिस ने, और लोगों को परेशानी हो रही है, जितने लोग परेशान होंगे जाहिर है वो किसानों को बुरा कहेंगे, क्योंकि उन्हें दिक्कत होगी आने जाने में, और साथ ही वो कटीले तार लगाए गए हैं ताकि किसान दिल्ली की तरफ न बढ़े। इस बारे में आपका क्या कहना है? इनका मतलब ये देखिए, हरकतें देखिए कि जो तार इनको चाइना के बॉर्डर पे लगाने चाहिए थे वो लगा रहे हैं भारत के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, ताकि देशभक्त अंदर ना आ सके। मतलब चाइना तो आराम से हमारे जमीन कब्जा के गांव बसाली वहाँ नहीं लगाया, और यहाँ पर लगा के इनका एक मैसेज है ताकि भारत की पब्लिक किसानों को मुंह भर के कोसे कि तुम्हारी वजह से हमारी ऐसी की तैसी खराब हो गई। ये सहारनपुर से भी आए, यहाँ पर 5 किलोमीटर चल कर आए। मैं कल 6 किलोमीटर चल कर आई थी, परसों भी 5-6 किलोमीटर चल कर आई थी। दिल्ली से यहाँ आने के लिए मुझे 5-6 किलोमीटर चलना पड़ता है। और ये तार जो लगा रहे हैं बिल्कुल ऐसे लगा रहे हैं, कटीले तार, उनमें चाकू छुरी लगी हुई है। वही तार इन्होंने आप देखो बुराड़ी में लगा रखे हैं, टीकरी बॉर्डर पर लगा रखे हैं ताकि ट्रैक्टर ना जाए। तो मोदी जी ये जो लोग हैं ना जज्बे से बैठे हुए, ट्रैक्टर वाले नहीं है। जब आपके दौर का किसान किलोमीटरों नहीं हज़ारों किलोमीटर चलकर राजस्थान से इधर से उधर से बिहार पहुंच सकता है, तो आप ये वाली बात कैसे भूल गए कि वो किसान यहाँ दिल्ली फिर दोबारा आ सकता है ना, अपने हक के लिए आ सकता है। तो कोई भी तार, कोई भी हथियार इनके जज्बे को नहीं रोक सकती, ना पुलिस वाले रोक सकते हैं। ये रोटी बचाने के लिए जिस तरह आ रहे थे उसी तरह आएंगे, और गाजीपुर पे भी आएंगे, सिंगू पे भी आएंगे, टीकरी पे भी आएंगे, और बिल वापस करवा के ही अपने घरों को जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
भाजपा और उसके समर्थकों का कहना है कि 26 जनवरी को किसानों ने तिरंगे का अपमान किया लाल किले पे। इस बारे में आपका क्या कहना एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, चलिए वो अगर अपमान इनकी नज़र में हुआ तो हम उसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और एक बात आप देखो, दूसरी बात, जो तिरंगे की बेइज्जती किसानों ने करी नहीं थी, जो गुनाह किसानों ने करा ही नहीं था, उस गुनाह की पूरे किसान ने माफ़ी मांगी कि हम माफ़ी मांगते। माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि वो 26 जनवरी पर दिल्ली गए थे, लेकिन उन्होंने कोई अराजकता नहीं फैलाई थी। और 26 जनवरी पे कौन गया था लाल किले पे, पूरी दुनिया ने देखा। दीप सिद्धू कौन था? बीजेपी का, आरएसएस का IT सेल बॉम्ब था, है ना। तो ना तो उन्होंने तिरंगे की बेहुरमती करी, और तिरंगे का इतना ही लेबर पेन ले रही है बीजेपी और आरएसएस। तो जरा ये जवाब दें आपके चैनल के थ्रू कि 55 साल तक नागपुर के हेडक्वार्टर से झंडा कहाँ गायब था, तिरंगा कहाँ गायब था, कहाँ गायब था? इस बात का जवाब दे। पूछता है भारत, बड़ी बात है, पूछता करते। और अब हम पूछते हैं, पूछता है किसान, पूछता है अन्नदाता कि आरएसएस के हेडक्वार्टर से 55 साल का रिकॉर्ड ये मांग रहे हैं कि वहां से झंडा कहाँ गायब था। और मुझे समझ में नहीं आता कि अजीब तरह का इतिहास बनता जा रहा है कि जो भी आरएसएस के चड्डियां पहनता है, पता नहीं कौन से धागे से उनको बुना जाता है कि एकदम चड्डी पहनते ही वो देशद्रोही बन जाते हैं। जो भी आरएसएस की चड्डी पहनता है वो देशद्रोही बन जाता है। और जो भी मैं कहती हूँ, जो इस बिल को कह रहा है कि वो देश के विरोधी नहीं है, देश के पक्ष में, तो उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। आपके बार देशभक्त वही माना जाएगा जो किसानों के समर्थन में आएगा, जो नहीं आएगा वो देश का गद्दार है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में 2021 नए साल के इस महीने, पहले महीने के आखिरी हफ्ते में उन्होंने पहली बार मन की बात जो की है, उसमें कहा कि युवाओं को, जो वीर सपूत, जो वीर हुए हैं, उनकी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, उनकी गाथाएं लिखनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि मैं आज बहुत दुखी हूँ और पूरा देश दुखी है उस लाल किले पर जो तिरंगे के साथ मान। तो मोदी जी, जब आप दुखी नहीं होते, जब आपने लाल किला बेच रखा है, आपने लीज पर दे रखा है, तब दुख कहाँ चला गया? आप भारत की पब्लिक को पागल समझते हो। पूरा आपने बेच दिया, लाल किला, LIC, मेट्रो, रेलवे सब बेच दिया, तब आपका दुख नजर नहीं आ रहा था। और मन की बात जो बीवी से करनी चाहिए, एक तो भारत से करने आ जाते हैं, हमारे से दिमाग की बात करा करो, हमारे से दिमाग की बातें करो, दिमाग लगाओ कि भारत में रोजगार कैसे आएगा। मन की बात करेंगे जो बीवी से करनी चाहिए। और बड़ी इनको दर्द आ रहे हैं इस वाली बात के कि ये करेंगे वो करेंगे। तो हम आपसे पूछते हैं 15 लाख का है वो हमें दे दो, है ना। 2 करोड़ जो जॉब थी वो हमें दे दो, फिर आप इस बिल के फायदे बताओ, हम इस बिल को भी मान लेंगे। पहले पुराने वाले चीज का हिसाब दो, नया खाता बाद में खोलना। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो आपको पता ही है वो किस तरीके से एक एजेंडा चलाते हैं और किसानों को बदनाम करते हैं, और ये उनका काम भी रहता है। जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स हैं या जो मतलब सेवा देते हैं पत्रकारिता की, तो उनको अभी केस लगा मनदीप पुनिया पे, ऐसे लोगों को बंद किया जा रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि असल में हाँ, वो नहीं, वो वजह ये थी, आपने जब यहाँ पे देखा, यहाँ पे तांडव जिनका जब शुरू हुआ था और अन्नदाताओं के खून से इनका पूरा मोटिव था कि यहाँ पे लाल करके गाजीपुर को एक इतिहास बना दिया जाए। और फिर भारत का जो किसान है वो डरे कि नहीं गाजीपुर में तांडव मचाया था, सरकार ने नरसंहार करा था, वो वापस ना आए। इनका सारा स्टीम मीडिया तैयार था कि देखो सारी इनकी शराब की बोतलें, कोका कोला खुल चुकी थी कि देखो टकैत को भी मारेंगे और यहाँ के किसानों को भी मारेंगे। लेकिन कुछ यूट्यूबर यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर नरसंहार होने वाला है, और ये वारा मैसेज पूरे भारत में सर्कुलेट हो गया। और सबने कहा चलो गाजीपुर पुकार रहा है, टकैत पुकार रहा है, उनके आंसू पुकार रहे हैं। तो इनकी जो नाकामी थी वो छुप गई, जब इनका जो प्लान था वो नाकाम हो गया। अब उसका गुस्सा ये मेरे पर तो नहीं उतारेंगे, आप पे तो उतारेंगे, आप ही लोग तो रुके हुए थे रात में यहाँ। इनका स्ट्रीम मीडिया तो आपको गद्दारी बता रहा था। अब उस वजह से ये यूट्यूबर की आवाज़ खत्म करने के लिए ये जितने भी यूट्यूबर हैं उनको पकड़ के जेलों में डालेंगे, ताकि दूसरा यूट्यूबर किसानों की आवाज़ को दिखाने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन कितनों को जेल में डालेंगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें। जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जिस तरह से राकेश टिकैत जी के आंखों में जो आंसू आए, उस आंसू ने यहाँ पर तो जन सैलाब ला दिया। क्योंकि 27-28 तारीख के बीच दरमियान, जो 26 जनवरी के बाद, यहाँ पर लोगों की तादाद कम हो गई थी। लोग थके हारे थे, शायद घर को चले गए, लेकिन उसी का मौका देख करके यहाँ पर काफ़ी चीज़ें उग्र होने की। भाई आप ये देखिए मूवमेंट, अगर आप पीछे से देखें, पंजाब में, हरियाणा में 2 महीने से चल रहा था, वहाँ इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। दिल्ली में भी 2 महीने होने वाले थे, कान पे जू नहीं रहेंगी। लेकिन टकैत साहब के जो आंसू, वो फर्जी आंसू नहीं थे, वो कोई हेमा मालिनी थोड़ी डिजिटल दवाई के ग्लिसरीन लगा के निकाले थे, है ना। तो उनके आंसू दिल से निकल कर आए थे। तो वो ऐसा काम कर गए जब उन्होंने कहा कि मेरा नरसंहार हो सकता है, मारा जा सकता है, और अगर सरकार यहाँ से ज़बरदस्ती हटाएगी तो मैं यहीं स्टेज पर फंदा बनाकर लटक जाऊँगा। वो उनका जो मैसेज था वो दिल से निकला हुआ मैसेज था, और
दिल में से जो आवाज़ निकलती है ना, वो दूर 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 तक जाती है, जो दूर दूर तक गई। और सारे लोग चलो गाजीपुर, चलो गाजीपुर। और आज आप गाजीपुर का हाल देखो, बैरिकेड, सैरिकेड, एरिकेड, टैरिकेड, कोई इनको नहीं रोक पा रहा। सबके सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किसी भी तरह पहुँच रहे हैं। 2 घंटे का सफ़र 10 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन सब गाजीपुर की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि टकैत साहब बुला रहे हैं, अन्नदाता बुला रहा है, रोटी बुला रहा है। टकैत साहब कौन है? सबसे बड़े नेता हैं भारत के किसानों के, इनके महेंद्र सिंह टकैत। वो भी बहुत बड़े ब्रांड थे। जब भी किसानों के लिए कोई भी मूवमेंट बनता था या कोई भी आवाज़ निकालनी होती थी, तो महेंद्र सिंह टकैत बैठते थे, या फिर अब ये राकेश टकैत साहब। तो ये इनकी कामयाबी है बहुत बड़ी कि उनके आंसू वो काम कर गए जो किसान इतने सारी सरहदों पर बैठे हुए चुपचाप, उनका वो काम नहीं कर पाया।